नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वाल्मीकि आश्रम से 2 अक्टूबर 2014 को हाथ में झाड़ू थामकर देशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया था। पीएम मोदी ने बताया था कि किस तरह स्वच्छता और साफ सफाई देशवासियों के लिए अहम है और मानव समाज के लिए परम धर्म है। प्रधानमंत्री की एक आवाज़ पर समाज का हर तबका और हर उम्र के लोग न केवल इस अभियान से जुड़े बल्कि इस मिशन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। इसकी कामयाबी का ही नतीजा था कि सरकार ने 2021 में स्वच्छता ही सेवा के मूल मंत्र के साथ सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई के विशेष अभियान की शुरुआत की थी। हाल ही में विशेष अभियान 3.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें सैचुरेशन अप्रोच के साथ कुछ बड़े टारगेट तय किए गए हैं। अभियान का पहला चरण 15 से 30 सितंबर तक चलेगा। इस बार विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विशेष अभियान 3.0 के तमाम पहलुओं पर और जानेंगे कैसे ये अभियान आम लोगों की जीवन शैली बदल रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में 3 खास मेहमान। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास जी, खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव फरीदा नायक जी और टेलीकॉम मंत्रालय में डीडीजी एस बालचंद्र अय्यर जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत के पहले आइए देखते हैं 2021 से 2023 के बीच इस विशेष अभियान के सफर में किस तरह सरकारी दफ्तरों के माहौल में एक बड़ा बदलाव आया। आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है, उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस अभियान से कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जब ये सफाई अभियान चला तो वहां का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया। अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है। स्वच्छता को सरकारी कार्यालयों और विभागों में लाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में 2021 में शुरू हुआ विशेष अभियान 1.0, जिसमें लाखों फाइलों का डिजिटलाइजेशन और फिर डिस्पोजल कर उनसे छुटकारा पाया गया और दफ्तरों में फैले अनुपयोगी सामानों को हटाकर कार्यस्थलों को स्वच्छ व सुंदर बनाया गया। इसके अंतर्गत करोड़ों रुपयों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। हमारा सेक्शन बहुत अच्छा साफ है, जगह मिलता है और साफ सुथरा है। उसके साथ साथ हमारा मन भी साफ सुथरा रखे, काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पहले इतनी सारी फाइलों का ढेर लगा रहता था। ऑफिस में घुसते इतना स्ट्रेस फील होता था कि हमें इतना सारा काम करना है। लेकिन स्वच्छता अभियान के दौरान जो हमने प्रयास किए, उनके दौरान स्पेस आउट हो गया। हमारा रूम एस्थेटिकली इतना प्लेजेंट हो गया है। 2022 में संकल्प और सफलता की इस गाथा को विशेष अभियान 2.0 के रूप में फिर दोहराया गया। ये अभियान 2021 की तुलना में 17 गुना ज्यादा प्रभावशाली रहा। 2.0 में 1.0 के मुकाबले पहले से 7 गुना ज्यादा जगह बनाई गई और 6 गुना ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया। लाखों लंबित शिकायतों और संस्तुतियों पर सुनवाई हुई और उनका समुचित समाधान उपलब्ध कराया गया। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा व्यापक भागीदारी के साथ देश के लगभग सभी मंत्रालयों, उनके विभागों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत भारतीय डाक विभाग ने 24,000 साइट्स पर, गृह मंत्रालय ने करीब 11,500 जगहों पर, रेल मंत्रालय ने 9,374 रेलवे स्टेशन पर, वहीं रक्षा मंत्रालय ने 5,922 स्थानों पर ये मुहिम चलाई। रेल मंत्रालय द्वारा बंगलुरु स्टेशन पर प्लास्टिक राक्षस का निर्माण, कोलकाता में डाक विभाग का पार्सल कैफेटेरिया, सीवर्स की सफाई के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रोबोट्स का इस्तेमाल, या कोयला मंत्रालय द्वारा गार्बेज को गार्डन में बदल देना,
ऐसे अनूठे उपक्रम स्पेशल कैंपेन 2.0 में देखे गए। ये अभियान अब केवल कुछ दिनों या हफ्तों तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया बन चुका है, जिससे प्रेरित होकर अनेक मंत्रालय एवं विभाग भी सक्षमता और नवाचार के नित नए नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 2022 के विशेष अभियान 2.0 के बाद अब तक 8,91,755 फाइलों के निस्तारण के साथ जनता की 27,01,404 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। 36,177 साइट्स पर चलाए गए इस कैंपेन में स्क्रैप की बिक्री से 141.13 करोड़ रुपयों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। 2021 से अब तक कुल राजस्व लगभग 600 करोड़ हो चुका है और आने वाले विशेष अभियान 3.0 के लिए अब लक्ष्य है 1.5 लाख साइट्स की स्वच्छता, 100 लाख स्क्वायर फीट जगह बनाना और 400 करोड़ रुपयों की राजस्व की प्राप्ति। विशेष अभियान 3.0 को 2 चरणों में बांटा गया है। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहे प्रिपरेटरी फेज में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, लंबित मामलों की पहचान, अनुपयोगी सामान के डिस्पोजल और खाली हुई जगह के सौंदर्यीकरण की योजनाएं बनाई जाएंगी। वहीं 2 अक्टूबर से दूसरे यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज का आगाज कर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। विशेष अभियान 3.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए DARPG ने विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। संपूर्ण तैयारी, सतत निगरानी और नियमित समीक्षा, ये वे 3 चरण हैं जो विशेष अभियान 3.0 की सफलता की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। विशेष अभियान ने आज सरकारी कार्यालयों की पूरी तस्वीर बदल दी है। ये एक नई पहचान है जिसमें नजर आते हैं चमकते दमकते कार्यस्थल, कर्मठता और सक्षमता से भरपूर कर्मचारी। विशेष अभियान 3.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023। चर्चा की शुरुआत मैं श्रीनिवास जी आपसे करना चाहूँगा, चूँकि लगातार आप इस अभियान से जुड़े रहे और आपका विभाग चूँकि नोडल एजेंसी रहा है। 2 अक्टूबर से चूँकि इम्प्लीमेंटेशन फेज़ शुरू होने जा रहा है, अभी हम तैयारी के फेज़ में हैं। पहले जो 2 अभियान रहे 1.0 और 2.0, ये जो तीसरा अभियान 3.0 है, किस तरीके से पिछले 2 अभियानों से अलग है? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2014 में प्रथम बार वर्क कल्चर को बदलने के लिए, आर्काइविंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए तथा डिजिटाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार में कैंपेन चलाया गया था, जिसके तहत भारी तादाद में फाइल्स रिव्यू किए गए, वीडिंग किया गया, ऑफिस स्पेसेस को क्लियर किया गया। वर्ष 2021 में इसको विशेष अभियान 1.0 के रूप में सभी केंद्रीय मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता तथा पेंडेंसी को कम करने के लिए मुहिम चलाया गया और वर्ष 2022 में इस विशेष अभियान 2.0 के रूप में करीब 1 लाख कार्यालयों में इस अभियान को चलाया गया और विशेष अभियान 3.0 के तहत करीब 1.5 लाख कार्यालयों में और 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस फ्री करने के लिए तथा 400 करोड़ राजस्व आय प्राप्त करने की टारगेट्स के साथ ये अभियान शुरू किया जा रहा है। और प्रीवियस अभियानों को देखते हुए ये टारगेट हमें अचीवेबल लगता है, क्योंकि पिछले 2 अभियानों में मिला के करीब 600 करोड़ की राजस्व आय ऑफिस स्क्रैप और नॉन फेरस स्क्रैप, खास करके जो पुराने कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, फोटोकॉपियर्स हैं, इनको डिस्पोज करने से हमें प्राप्त हुआ था और 180 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस इसमें फ्री किया गया था। तो ये अभियान एक बहुत व्यापक अभियान है और आर्काइविंग प्रैक्टिसेस, वर्क कल्चर और डिजिटाइजेशन, ई ऑफिस की प्रगति में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को तब्दील करने के लिए प्रभावी कदम है। जी बिल्कुल। फरीदा नाइक जी, जैसा कि आपने सुना कि करीब 84 से ज़्यादा मंत्रालय इस अभियान से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपके मंत्रालय की बात करूं तो अब तक क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं और किस तरह की पहल आप करने जा रही हैं इस सिलसिले में? जहाँ तक के माइंस मंत्रालय का सवाल है, हमने अभियान 1 में रिकॉर्ड मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था जी। और रिकॉर्ड मैनेजमेंट में मंत्रालय में ही हमने 90,000 से ज़्यादा फाइलें वीड आउट की थी और 1 लाख से ज़्यादा फाइलें हमने रिव्यू की थी
और ऑलमोस्ट 90,000 के करीब फाइल हमने वीड आउट की थी, जब ये सिर्फ मंत्रालय की बात है। अभियान 2 में हमने सबऑर्डिनेट एंड अटैच्ड ऑफिस को भी इसके साथ में मोटिवेट करके जोड़ा, तो हमारी जो वीड आउट फाइल थी वो पिछले अभियान में 2.5 लाख के करीब हो गई थी। लेकिन सेकेंड में हमने रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अलावा हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस पे भी ध्यान दिया। खान मंत्रालय क्योंकि ये कहा जाता है कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, तो हमने सोचा कि थीम अपनाएं कि गिविंग बैक टू द एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट को वापस क्या दे सकते हैं अपने स्तर पर। तो हमने ये किया कि जो खान मंत्रालय के जो दफातर थे जिनके अपनी बिल्डिंग्स थी, उसमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एनकरेज किया। सो मेरे काफ़ी दफातर में उस वक्त जो है वो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया गया। हमने वर्मी कंपोस्ट, सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट से खाद बनाने वाले इस पे किया। तो ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस पिछले साल की तरफ हमारा रहा। इसके अलावा जो पब्लिक ग्रीवांसेस थी वो मेरे ख्याल से जो पूरी कैंपेन का इफ़ेक्ट ये रहा था कि पब्लिक ग्रीवांसेस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और इस दौरान में श्रीनिवास सर अग्री करेंगे कि जितनी पब्लिक ग्रीवांसेस डिस्पोज ऑफ हुई हैं उतनी शायद पहले नहीं हुई होगी। जैसे मेरे ही मंत्रालय में दोनों कैंपेन में हमने ऑलमोस्ट 100% अचीव किया। फर्स्ट में 98% किया था, सेकेंड में 100% किया था। तो ये बिल्कुल ख़त्म कर देना जो पब्लिक ग्रीवांस को, चाहे वो 1 महीने के लिए ही क्यों ना हो, पूरी शिद्दत से उस पर काम करते हुए, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो इस अभियान के तहत ज़ोर दिया गया, पहली मर्तबा शायद ऐसा हुआ है कि दफातर में एनहांसमेंट ऑफ ऑफिस स्पेस पे ध्यान दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जहां बैठ के काम कर रहे हैं उन्हें बेहतर तौर पर बनाया जाए। तो इस अभियान ने गवर्नमेंट ऑफिसेस की शक्ल बदली है। ये मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक अब यहाँ पे लोग बैठ के काम करने में उनको अच्छा फील होता है। तो जो पिछली जो फिल्में भी बनी हैं इस पे और जो लोगों से फीडबैक लिया गया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, उन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिकॉज हमने दोनों अभियान में मिला के काफ़ी हमारे दफ्तर को पूरा मॉडर्नाइज कर दिया है। आप के पास आना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आपने दूरसंचार मंत्रालय में काफ़ी काम किया। मैंने खुद जाकर के वहाँ पर देखा किस तरीके से आपने स्क्रैप को जिम में, कैंटीन में, क्लब हाउसेस में तब्दील किया है। फील्ड ऑफिसर्स की जिम्मेदारी काफ़ी इसमें देखी गई है और पहले 2 अभियानों की तुलना में फील्ड ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। क्या अनुभव आपका रहा है और किस तरह की नई पहल आपका विभाग कर रहा है? जैसे कि आपने कहा, हमारी फोकस पिछले कैंपेन और इस कैंपेन में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस की ओर रही है जी। एक तो फिजिकल टारगेट्स है कि इतने फाइल्स हमने वीड आउट किया, इतना ऑफिस स्पेस बनाया, इतने ग्रीवेंसेस को हमने कम किया। ख़त्म तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा, इतना हमने कम किया और टाइम बाउंड रिस्पॉन्स किया। उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण ये है कि गुणवत्ता की ओर में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस हमने काफ़ी किया। जैसे आपने भी देखा होगा, जो 1 साल पहले जहाँ जंक स्क्रैप यार्ड भरा था उसको हमने कन्वर्ट करके वेलफेयर एक्टिविटीज़ के तौर एक जिम बनाया, एक रिक्रिएशन क्लब बनाया, एक शानदार कैंटीन बनाया जो पहले नहीं था दूरसंचार विभाग में। और ये हमने सोचा, जैसे फरीदा मैडम ने भी कहा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ओर। जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक आजकल संरक्षण की, पर्यावरण की तरफ से दैट इज़ क्वाइट अ बिग थ्रेट। हमने पेट की बॉटल्स को हमने ख़त्म करवाया, प्लास्टिक फोल्डर्स मोर और लेस मिटा दिया। ये फोल्डर्स जो है दिस आर ऑल रिसाइकल्ड पेपर। इवन जो पेन, प्लास्टिक पेन है, वी हैव सॉर्ट ऑफ गॉट रिड ऑफ दैट। रिसाइकलेबल पेन है जिसमें सीड्स भी है, तो प्लांट भी करेंगे इसको। तो ऐसे छोटी छोटी इनिशिएटिव्स, और ये ना सिर्फ दिल्ली दूरसंचार ऑफिस पे, लेकिन इसको हमने प्रोलिफरेट किया फील्ड ऑफिसेस में भी। फील्ड ऑफिसेस की और एक हमारी कटिंग एज, क्योंकि वहाँ पे होती है कस्टमर्स और टीएसपीस के साथ, तो एक बहुत बड़ी चेंज जो हुई है डिजिटाइजेशन की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस पे जोर दिया और हमारे माननीय मंत्री और विभाग में भी इस पे काफ़ी जोर है कि डिजिटाइजेशन आप करो तो साथों साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हो जाती है, कस्टमर फ्रेंडली भी हो जाता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाती है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले तक कोई भी कस्टमर सिम लेता था तो एक फॉर्म भरना पड़ता था।
बाकी चीज़ें छोड़िए, ये फॉर्म बंद करके इसको डिजिटाइज करने से ये CAF फॉर्म जो है, एक स्टडी हुई कि इतने करोड़ पेपर हम बचा रहे हैं, इससे इतना पेड़, वी आर सेविंग सो मेनी ट्रीज। काफ़ी सारी आसानियां पैदा हो गई हैं लोगों में और काफ़ी सारा बदलाव आ रहा है। श्रीनिवास जी, चूंकि आप लगातार एक नोडल एजेंसी भी रहे, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, और 84 मंत्रालय इसमें शामिल हैं, अहम जिम्मेदारी आपकी है बतौर सचिव भी इस विभाग के। एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है 3.0 में, उसमें क्या ख़ास बातें हैं और तालमेल कैसे बिठाते हैं आप आपस में? ये कैंपेन पूरी रूप से एक डिजिटल कैंपेन है, और अगर मैं पिछले 9 वर्षों का जो अभियान देखूंगा 2014 से लेके 2023 तक, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सेक्रेटेरिएट का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज की तारीख में जो फिज़िकल फाइल्स हैं सेक्रेटेरिएट में, ये सिर्फ 8-9 लाख फिज़िकल फाइल्स रह गए हैं। एक ज़माने में करीब 60-70 लाख फिज़िकल फाइल रहते थे। आज ज़्यादातर डिजिटल फाइल्स हैं, ई-फाइल्स के प्रति आगे बढ़े हैं। तो अगर आप किसी सेक्शन ऑफिसर का या अंडर सेक्रेटरी की टोटल फाइल लोड देखेंगे तो उनके पास ई-फाइल्स की ज़्यादा तादाद दिखेंगे और फिज़िकल फाइल्स कम रहेंगे। तो वीडिंग ऑफ फाइल्स का जो प्रक्रिया बड़ा जटिल, और रिकॉर्ड रूम्स में जाएं, ए कैटेगरी फाइल आइडेंटिफाई करें, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी आइडेंटिफाई करें वीडिंग करने के लिए, ये प्रक्रिया काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि ई-फाइल्स हैं, ई-फाइल्स को क्लोज़ करना भी आसान है ऑनलाइन। और कैंपेन मॉनिटरिंग के लिए हर हफ्ते सेक्रेटरी लेवल पे रिव्यू होंगे। हर मंत्रालय में नोडल ऑफिसर्स इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पर रिव्यूज़ हो रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अक्सर ट्वीट करके मंत्रालयों को और ऑफिसर्स को इस कार्य के प्रति एनकरेज करते हैं, और उनकी जो निष्ठा है इस अभियान के प्रति, ये सबको उत्साहित करता है कि इसमें पूरी जोर से साथ काम करें। फरीदा नायक जी, जैसा आपने बताया कि आपके जो मंत्रालय रहे, विभाग रहे, उसमें क्या आपने पहल की, उसके अलावा और क्या विशेष आप करने जा रही हैं इस सिलसिले में, और क्या फ़ायदा, अगर मैं पूछूं कि बाहर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा इसके अलावा, तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? इस साल हमारी जो थीम रहेगी वो गिविंग बैक टू नेचर, तो हम को फॉलो करेंगे ही जी। और वो ऑर्गेनाइजेशंस में जिनमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है वो सब लगाएंगे। इसके साथ इम्पॉर्टेंट जो हम करने जा रहे हैं पहली बार, वो जैसे जियो हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, GSI के पोर्टल पे तो 90 है, लेकिन 32 आइडेंटिफाइड साइट्स हैं। ये वो साइट्स हैं जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से जो बनती हैं, जैसे रॉक्स, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स का नतीजा है। ये हमारी धरोहर है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको उस तरह से प्रिजर्वेशन नहीं होता है। तो दिस टाइम वी आर आइडेंटिफाइंग फ्यू साइट्स, हमने 15 ली हैं इस कैंपेन के अंदर, जहाँ पे हम वहाँ पे स्पेशल क्लीनिंग कैंपेन भी करेंगे, और जो लोग हैं उनको जागरूक भी करवाएंगे कि कैसे ये हमारी धरोहर है और किस तरह से हमें इसको बचाना है, और इसको वहाँ पे जो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं, नाम लिख दिया, उसका टुकड़ा तोड़ के ले गए, ये सब हमें नहीं करना है। तो वो एक इस तरह का एक कैंपेन हम ये स्पेशल कैंपेन के दौरान चलाएंगे। सिमिलरली जो फॉसिल पार्क्स है, जो फॉसिल्स बन जाते हैं, चाहे वो रॉक फॉर्मेशंस के हो या जानवरों के हो, जैसे डायनासोर्स के भी हैं हमने बनाए हुए हैं, और उनके एग्स हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ओल्ड एनिमल्स के हैं, पेड़ों के फॉसिल्स हैं, तो इस तरह के डिफरेंट फॉसिल पार्क्स बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे भी हम ये क्लीनिंग कैंपेन चलाएंगे। एक इससे क्योंकि लोग आजकल ये इस कैंपेन को दे लुक फॉरवर्ड फॉर दिस पीरियड, तो उनके वो इससे जुड़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है और उनके हम किस तरीके से हम इस चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। अय्यर जी, जैसे कि मैम ने कहा, सर ने भी कहा, मैं स्क्रैप की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पुराने फर्नीचर हों, पुरानी अलमारियां हों, टाइपराइटर हो, या फिर फोटोकॉपी मशीन हो, बहुत सारी पुरानी चीज़ें मंत्रालयों में हैं। मैंने खुद जाकर देखा, आपने उसको किनारे लगाया। तो जो स्पेस आपके पास में अभी है, तो उसका सदुपयोग आप किस तरह से कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मैं एक और टिप्पणी इसमें जोड़ूंगा कि ई वेस्ट हमारे पास काफ़ी था, तो ई वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से होना है। तो हमें पिछले अभियान में ये सुनिश्चित किया कि जितने भी ई वेस्ट निकल रहे हैं, पुराने कंप्यूटर्स हो, फ्लॉपी ड्राइव्स हो वगैरह, इसका हम MSTC के थ्रू या प्रॉपर एजेंसी के थ्रू डिस्पोज हमने किया।
उसमें जो भी राजस्व मिला वो तो है ही, लेकिन हमें ये सेटिस्फैक्शन मिला कि जो भी निकाला गया इट वाज डिस्पोज्ड ऑफ इन अ प्रॉपर मैनर। जो स्पेस निकला वो दो तरीके से हमने यूटिलाइज़ किया है। एक तो ऑफिस स्पेस पे ही घुटन सा था, संचार भवन एक पुरानी इमारत है और वर्क पे एक्सपांड हो चुका था, तो उसको प्रॉपरली हमने मॉड्यूलर फर्नीचर बना के लोगों के सीटिंग में, उनके ऑफिस अकोमोडेशन में काफ़ी तब्दीली हुई है। तो बहुत उसमें मोरल पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है। दूसरा ये है कि हमने वेलफेयर की ओर नज़र दिया। जैसा पहले डिपार्टमेंटल कैंटीन सही नहीं था, या जिम नहीं था, या रिक्रिएशन क्लब नहीं था, इस अभियान में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पेस खाली हो रहा है एक क्रैश भी बनाएं। इसका भी काफ़ी डिमांड है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। और एक और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे पास करीबन 900 एम्प्लॉयज़ है संचार भवन में। डॉक्टर की सुविधा नहीं थी, नियरेस्ट CGHS पॉइंट तो कुछ दूर था, तो ये एक डिमांड था कि यहीं पे एक डॉक्टर हो जाए। तो वही स्पेस जो खाली हुआ अभियान में, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर का भी नियुक्ति किया, इससे काफ़ी राहत हो रही है। राहत मिल रही है। श्रीनिवास सर, जैसा कि 1.5 लाख साइट्स की सफाई, 100 लाख स्क्वायर फीट जगह बनाना, तो ये 3.0 अभियान का हिस्सा है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको आप? काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हैं, सैचुरेशन अप्रोच के साथ लिया जा रहा है और सभी मंत्रालयों और विभागों से ये कहा गया कि लास्ट माइल अप्रोच, जहाँ पर सिटीज़न सेंट्रिक अप्रोच रखें, जहाँ सिटीजन्स का इंटरफेस है उन विभागों में, रेलवे स्टेशंस हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं, कृषि विज्ञान केंद्रस हैं, इनमें विशेषतर इस अभियान को व्यापक पैमाने पर लिया जाए। और ऑफिस स्पेसेस की जो मॉडर्नाइजेशन का जो अभी बालचंद्र जी कह रहे थे, इनमें डिजिटाइजेशन तो एक एस्पेक्ट था कि फाइल्स को डिजिटाइज करें, रिकॉर्ड्स को आर्काइव करें इन डिजिटल फॉर्मेट, साथ ही साथ एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑफिस स्पेस। इसको किस जैसे कि फिल्म में भी आपने देखा है कि डाक भवन में जहाँ स्क्रैप यार्ड था उसको कैफेटेरिया में बदल दिया गया, साथ ही साथ टेलीकॉम भवन में जिम्नेजियम क्रिएट किया गया जहाँ स्क्रैप यार्ड था, और एनवायरनमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, बैम्बू डस्टबिन्स ऑफिस में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ एनहांसमेंट ऑफ ऑफिस स्पेसेस, जहाँ आप ऑफिस में जाते हैं तो ईस्थेटिकली प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहना चाहिए सिटीज़न को और गवर्नमेंट के साथ इंटरफेस करने के लिए। डिजिटाइजेशन की वजह से सिटीज़न को ऑफिस आने के लिए काफ़ी कम हो गया है, पर जो भी बार जब भी सिटीज़न को आना पड़ता है ऑफिस में, उसका ईस्थेटिकली प्लेजेंट वर्क एनवायरनमेंट रहे। एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जैसे फरीदा जी ने कहा, ऑफिसेस में बहुत सुधार हुआ है आज की तारीख में, वर्क एनवायरनमेंट में भी और एम्प्लॉई मोराल में भी। फरीदा नायक मैम, बहुत संक्षेप में बता दीजिए कि विशेष अभियान का क्या फ़ायदा होने जा रहा है? विशेष अभियान का एक तो मैंने जैसे आपको बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पब्लिक को फ़ायदा होता है वो पब्लिक ग्रीवांसेस, बिकॉज इसमें पूरी क्षमता से लोग लग जाते हैं कि पब्लिक ग्रीवांसेस किसी की ना रहे, उससे पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। दूसरा, क्लीनलीनेस कैंपेन एक अलग इशू है, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट। डिजिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सर ने बताया था। अभी जो है बिल्कुल फाइलें वगैरह ख़त्म हो जा रही हैं, और जब डिजिटाइज हो जाता है कोई भी चीज़, जब आप ऑफिस में काम करने लगते हैं तो सिटीज़न के ऊपर डायरेक्ट उसका असर पड़ता है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन, आप ना कुछ छुपा सकते हैं ना, एवरीथिंग इज़ ये, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। अय्यर सर, चूँकि पैन इंडिया की अगर मैं बात करूँ बहुत संक्षेप में, किस तरह का फ़ायदा पैन इंडिया लेवल पे होने जा रहा है आपके विभाग और आपके मंत्रालय के एतबार से? जैसे फरीदा जी ने भी कहा, पब्लिक ग्रीवेंसेस में बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट होगा। हमारे पास करीबन 6 से 7 हज़ार पब्लिक ग्रीवेंसेस हर महीने आते हैं, और ये अधिकांश, कुछ तो हमारी इंटरनल हो के पेंशन वाली, बट अधिकांश जो है कॉल ड्रॉप्स के ऊपर या TSPs के परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो इसमें हमने ई-ऑफिस एनालिटिक्स या डिजिटाइजेशन के थ्रू रूट कॉज हमने इसमें एक अभियान चलाया पिछले अभियान के अंतर्गत, 2.0 के अंतर्गत, और इसमें हमने पाया कि किस मेन हेड्स में ये ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें हम फोकस कर रहे हैं और सर्कल वाइज एनालाइज करके इसमें काफ़ी हद तक जल्दी निपटाने की अभियान जो है, इसको इस अभियान में हम आगे लेके जाएंगे। साथ ही साथ डिजिटाइजेशन के थ्रू जो रिफॉर्म्स वाला पोर्शन है, उसमें ये भी फ़ायदा है
कि लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो है, जो पहले फिजिकल था, आजकल ऑनलाइन हो गया है, या एज अ कस्टमर जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है या जो मोबाइल या सिम खो जाने वाली बात थी, वो आजकल एक नया पोर्टल खुला है सरल संचार या संचार साथी पोर्टल से हाल ही में हुआ है, तो इससे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में आए और विशेष अभियान 3.0 से जुड़े तमाम अनुभव आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस अभियान का असर लोगों में देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है आने वाले समय में ये विशेष अभियान देश के तमाम सरकारी दफ्तरों में दस्तक देगा और साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।